ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 13 अक्टूबर 2024 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ। यशाया। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। ढीले हाथों को दृढ़ करो और ठिठुरते हुए घुटनों को शिथिल करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपने भजन से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मार्व भूमि में नदियां बह निकलेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सयार बैठा करते हैं उसमें घास और निर्कट और सरकंडे होंगे। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सयों में आएंगे, और उसके सर पर सदा का आनंद होगा। वो हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। पाठ उपदेश बाइबल में से। इतिहास। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थी और विभाव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। भजन संहिता। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवियों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वो उसके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। भजन संहिता। यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा की आंखें धार्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धार्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे हुए मन के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धार्मी पर बहुत सी विपत्ताएं तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। यहोवा अपने दासों का प्रमाण मूल लेकर बचा लेता है, और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। यूहन्ना। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा।
यूहन्ना। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो उसने पाप किया था ना उसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हों। जिसने मुझे भेजा है उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर कहा, जा शैलौह के कुंड में जाके धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। मरकस। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उससे ये कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो ठीक होकर जीवित रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जब वो ये बात कह रहा था, उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया। और आराधनालय के सरदार के घर पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हुल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है। वो उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गए, और लड़की का हाथ पकड़कर उसे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग चकित हुए। प्रकाशित वाकई। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी ना रहा था। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहीं। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। चूंकि ईश्वर सब है, इसलिए उसकी निष्पक्षता के लिए कोई जगह नहीं है। ईश्वर आत्मा ने अकेले सब कुछ बनाया और इसे अच्छा किया, इसलिए बुराई अच्छाई के विपरीत है, असत्य है और भगवान का उत्पाद नहीं हो सकता है। वास्तविकता आध्यात्मिक, सामंजस्य पूर्ण और अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी अनउपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है। जब तक कि भगवान उनके भेष को बंद नहीं करता, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नहीं है। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और सम्मान प्रतीत होते हैं। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है, और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। मसीह एक आदर्श सत्य है जो क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से बीमारी को,
पाप को ठीक करने के लिए आता है और ईश्वर को सभी शक्ति प्रदान करता है। यीशु ने जो कुछ कहा उसे प्रदर्शन के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार उसके कार्यों को उसके विचारों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। उन्होंने जो सिखाया वो साबित किया। ये मसीही धर्म का विज्ञान है। यीशु ने उस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया जो बीमारों को ठीक करता और त्रुटि को दूर करता है, वो ईश्वराय है। हालांकि उसके कम से कम छात्रों ने उसकी शिक्षाओं को और उनके गौरवशाली प्रमाणों को समझा, अर्थात जीवन, सत्य और प्रेम। इस अस्वीकृत विज्ञान का सिद्धांत सभी त्रुटि, बुराई, बीमारी और मृत्यु को नष्ट कर देता है। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक कि वो ये न जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास के जीवन और संवेदना शरीर में है। मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरीय प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुखद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उठा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत, बीमार, पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में हैं। सार्वभौमिक सहमति से नश्वर विश्वास से नश्वरों को बीमारी, पाप और मृत्यु से बांधने के लिए कानून का गठन किया है। इस पारंपरिक विश्वास को गलत नाम दिया गया है। भौतिक कानून तथा जो व्यक्ति इसे मानता है वो सिद्धांत और व्यवहारिक में गलत है। नश्वर मन का तथाकथित अनुमानात्मक और अतकलाबाजी वाला कानून अमरमान के कानून द्वारा निरार्थिक बना दिया जाता है तथा झूठे कानून को पैरों तले रौंद दिया जाना चाहिए। यदि परमेश्वर मनुष्य के बीमार होने का कारण बनता है तो बीमारी अच्छी होनी चाहिए और इसके विपरीत स्वस्थ बुराई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो बनाता है वो अच्छा है और वो हमेशा खड़ा रहता है। यदि परमेश्वर के नियम का उल्लंघन बीमारी पैदा करता है तो बीमार होना सही है, और अगर हम चाहें तो नहीं कर सकते, और अगर हम नहीं कर सकते तो ज्ञान के फरमान को रद्द कर देना चाहिए। ये नश्वर मन की धारणा का परिवर्तन है, ना कि पदार्थ के नियम का और ना ही दिव्य मन का जो बीमारी के विश्वास का कारण बनता है। उपाय सत्य है, भौतिक नहीं। सत्य ये कि बीमारी असत्य है। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दुआओं के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भरम है तो इस नश्वर सीने से जागृति या भरम में हमें स्वस्थ पवित्रता और अमरता में लाएगा। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता और बीमारों को भर देता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वर के माध्यम से आता है, दिव्य सिद्धांत, प्रेम, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण से बीमारी को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। मनुष्य साहित्य ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है, बल्कि विज्ञान है। यीशु ने बीमारी और पाप को ठीक करने और मृत्यु की नींव को नष्ट करके दिव्य सिद्धांत और अमर मन की शक्ति का वर्णन किया। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें
और उसकी भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में विरुद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। बीमारी में शांत होना अच्छा है, आशावादी होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी वास्तविक नहीं है और ये सत्य इसकी वास्तविकता को नष्ट कर सकता है, सबसे अच्छा है। इस समझ के लिए सार्वभौमिक और सभी उपाय है। जब बीमारी या पाप का भ्रम आपको लुभाता है, ईश्वर और उसके विचार के प्रति दृढ़ रहना, अपने विचारों में पालन करने के लिए उसकी समानता के अलावा कुछ भी अनुमति ना दें। ना तो डर और ना संदेह से अपनी स्पष्ट भावना और शांत विश्वास का पालन करें कि जीवन के समान जैसे पूर्ण जीवन की मर्यादा जैसा कि जीवन है, किसी भी दर्दनाक भावना या विश्वास को नष्ट कर सकता है जो जीवन में है ही नहीं। क्रिश्चियन साइंस के माध्यम शारीरिक समझ की बजाय अपनी होने की समझ का समर्थन करें और ये समझ सच्चाई के साथ त्रुटि को दबाएगी, मृत्यु डर को अमरता से बदल देगी और सिद्ध भाव के साथ चुप का विरोध करेगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।